हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप कैपिटल गेन्स से अर्निंग करते हो तो उसके लिए ITR 2 कैसे फाइल करते हो और क्या क्या डिटेल्स रहती है। सबसे पहले एवरी इंडिविजुअल्स नीड टू फाइल द टैक्स इन द IT फॉर्म्स। अगर आपकी इनकम जो स्लैब्स के हिसाब से अगर बढ़ती है तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। बट अगर आप कैपिटल गेन्स कर रहे हो तो आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए। If your total income for a financial include the generated business or professions, तो आपको ITR 3 करना चाहिए। और कैसे फाइल करना है वो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या क्या एलिजिबिलिटी है ITR 2 फाइल करने के लिए। तो एनी इंडियन इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF उसके लिए ITR 2 एप्लीकेबल रहता है। सैलराइड और पेंशनर इंडिविजुअल्स इनकम एक्सीडिंग 50 lakhs, इंडिविजुअल अर्निंग कैपिटल gains from the sale of shares, mutual funds, immovable property and virtual digital assets. If you earn rental income from the multiple houses property, if you earn more than 5,000 from agriculture income, if you have foreign assets or generate a foreign income, if you have a director or in any company, foreign or domestics, if you hold unlisted equity shares in any company, foreign or domestics, if you have any bought forward or loss to be carried out forward under the head income, individual earning income through other source like horse racing, lottery winning, मीन्स वन टाइप ऑफ जुआ से आपकी जो ऑफिशियल इनकम होती है उसके लिए आपको ITR 2 फाइल करना है। इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम अ बिजनेस, एनी प्रोफेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ITR 2। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने एक ITR 2 फॉर द फाइनेंशियल 2025-6 के लिए क्या क्या चेंजेस दिखाए हैं। इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन स्प्लिट बिटवीन एंड बिफोर आफ्टर 23 जुलाई 2024, कैपिटल लॉस ऑन बायबैक अलाउड इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिविडेंड्स इनकम एज ए डिक्लेयर्ड इनकम अंडर द अदर सोर्स, लिमिट रेज टू 1 CR फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटी रिपोर्टिंग, एनहांस TDS रिपोर्टिंग, TDS सेक्शन कोड शुड बी रिपोर्टेड एंड इन TDS शेड्यूल्स। अभी ITR 2 फाइल अगर करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सभी को पता है। आधार कार्ड, पान कार्ड, TDS सर्टिफिकेट और फॉर्म 26 AS, फॉर्म 16 इफ यू आर सैलरीड पर्सन्स, AIS और TIS स्टेटमेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल, चलन ऑफ द पेड टैक्सेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओरिजिनल रिटर्न इफ यू आर फाइलिंग फॉर द रिवाइज रिटर्न्स, notice related details if you are filing in the response of the any notice. Documents required for the filing of the capital gain ITR. So for sale और immovable के लिए sales and purchase deeds, improvement cost details, transfer expenses showing the sale or value, purchase value or any cost of the improvement, full address of the property, detail of the buyer like PAN and Aadhaar, necessary supporting document if you are claiming exemption under section 54 or 54 EC. For sale of the mutual funds, equity shares or virtual digit assets, for sale of the mutual funds you can generate consolidated capital gain statement from the CMs or KFinTax. For the sale of equity shares you can check with the broker or a capital gain statement or tax profit and loss. For the sale of the virtual digit assets, you can generate transaction reports or profit and loss report from the respective exchanges. For any other type of capital, you must have a document showing that the sole considered purchase cost detail as per the required. अभी पोर्टल पे कैसे ITR 2 फाइल करना है तो आप सभी को पता है। इनकम टैक्स साइट पे आप लॉगिन करोगे, फाइल पे जाओगे तो इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाओगे, उसके जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से टाइप का रिटर्न फाइल करना है तो ITR 2 को सिलेक्ट करोगे। देन जो भी आपको ऑप्शंस आते हैं उसमें एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पार्ट ए में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स आने वाली, फुल नेम, मिडिल नेम और जो भी आपका आधार एनरोलमेंट है वो। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद 1112 A आएगा जिसमें आपका जो भी बिफोर 31 जनवरी, पोस्ट जनवरी 31 उसका जो भी गेन और जो भी एक्विजिशंस है वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे फैच होगा। सेक्शन 7 और A के बाद आपका जो भी रिफंड वाला ऑप्शंस है वो रिफंड आपको यहाँ पे अपने आप दिखाई देगा कि आप एलिजिबल्स होते हो रिफंड के लिए।
और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न करना है। ये सब हो जाने के बाद आप जब रिव्यू कर लेते हो तो वैलिडेट करना रहेगा। सो वेदर यू आर इन द डायरेक्टर इन द कंपनी है तो यस और नो, नो है तो आपको नो करके अनलिस्टेड इक्विटी के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रोसेस वैलिडेशंस। सो वैलिडेशंस हो जाएगा तो रिटर्न वैलिडेट, कन्फर्म है रिटर्न समरी, एंड देन आपका वैलिडेशन ओके हो जाएगा। प्रोसेस टू वेरिफिकेशंस। सो आप जब भी वेरिफिकेशंस करोगे तो आपके जो भी OTP वाला प्रोसेस है वो OTP आपके पास आएगा। सो बहुत ही सिंपल है ITR 2 फाइल करने का। अगर आपने कभी भी नहीं फाइल किया तो आप वीडियो देख के फाइल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।